नेक्स्ट देखें बच्चों, आपके पास जो जिल की बुक है वहाँ पे जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बेसिकली चैप्टर नंबर 1 में 7.2 आर्टिकल है, ये 7.1 एक्सरसाइज के बाद आपके पास जो जिल की बुक है वहाँ पे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कैपिटल टी ऑफ जी से डिनोट किया हुआ है और बताया हुआ है कि आपके पास बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यही टर्म होती है और इसके अंदर वो डिटर्मिनेंट की कंडीशन बता दी है कि ए डी माइनस बी सी हमेशा डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अब जो ये है फॉर्मूला है, ये आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है। अगर आपको ये फार्मूलाज आते हैं तो आप इजीली देख सकते हो कि कौन सी कंडीशन कहाँ बन रही है और उसके रिस्पेक्ट से कौन सा फार्मूला बन रहा है। अगर आपको उन्होंने कोई भी एक फंक्शन दे दिया है, फॉर एग्जांपल z इक्वल्स टू 2 दे दिया है और आपसे कहा है इसकी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालें कोई मैपिंग के अंडर, तो आपको कैसे पता चलेगा आपने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कौन सा फॉर्मूला लगाना है? वो ये वाली तीनों टर्म्स आपको बताएंगी। अगर कभी भी आपको टी ऑफ जी की वैल्यू दे दी है, वहाँ से पता चल जाएगा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आपको, और जी की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू माइनस डी ओवर सी और डज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है। अगर जी की वैल्यू इन दोनों टर्म की इक्वल नहीं होगी तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लगाओगे आप। अगर टी ऑफ जी में जी की वैल्यू माइनस डी ओवर सी के इक्वल आ जाएगी तो उसको डायरेक्ट लिख दोगे कि वो इन्फिनिटी है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जी की वैल्यू आपके पास इन्फिनिटी दी हो, क्वेश्चन के अंदर कहा हो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने, तो आप उसको डायरेक्ट फॉर्मूले से लिख दोगे वो ए ओवर सी है। अब ये डी बाय सी, ये सारी की सारी वैल्यू आप गिवन ट्रांसफॉर्मेशन से देखोगे और निकालोगे कि कौन सी कंडीशन बन रही है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उसका फॉर्मूला लगाओगे। जैसे कि देखें आपके पास एक एग्जांपल है, इससे रिलेटेड आपको उन्होंने कहा है आपने इमेज निकालना है 0 का, 1 प्लस एयोटा का और इन्फिनिटी का। आपको ये 4 z की वैल्यूज़ दी हुई हैं और आपको कह दिया है आपने लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है। लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन भी बाय लीनियर का ही सेकंड नेम है। इसका मतलब ये आपने इस वाली ट्रांसफॉर्मेशन को इन चारों पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करना है। आप सबसे पहले सोल्यूशन में गिवन ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे और ये वाली जो चीज़ होती है, अगर आप इस चीज़ को इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करो, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू माइनस एयोटा है, ये सारी कंडीशंस हैं, और माइनस डी ओवर सी की वैल्यू आपके पास अगर आप पुट करो तो वो एयोटा बनती है। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 हर एक पे देखेंगे जी की कौन सी वैल्यू है, वो कौन सी कैटेगरी को फुलफिल कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट से उसका फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आप देखें z की वैल्यू 0 लें, जो पहली चीज़ है, z इक्वल्स टू 0 ना इन्फिनिटी के इक्वल है ना माइनस डी ओवर सी के इक्वल है। अगर वो ना इन्फिनिटी के इक्वल है ना इस फॉर्मूले के इक्वल है तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। डायरेक्ट आपने इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ए बी सी डी की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है और जी की वो वैल्यू जो इधर आपने सेलेक्ट की है वो वाली पुट करनी है और सॉल्व करके बता देना है कि इसका आंसर क्या आता है। ये 1 ओवर माइनस एयोटा था, आपने इसको इसके कॉन्जुगेट से लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो बेसिकली ये टर्म में चेंज हो जाएगा। अब सेकंड वैल्यू पे आए, सेकंड वैल्यू जी की 1 प्लस एयोटा थी, फिर 1 प्लस एयोटा ना इन्फिनिटी के इक्वल है ना माइनस डी ओवर सी के इक्वल था, तो फिर इस पे डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगाया आपने। ए बी सी डी की जगह उसकी वैल्यू लगाई, जी जहाँ पे आ रहा था उसकी जगह 1 प्लस एयोटा पुट किया और उसका सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। इसी तरह थर्ड कंडीशन जो थी उसमें आपको कहा था अयोटा के लिए बताना है। अयोटा के लिए आपने देखा वो इन्फिनिटी के इक्वल नहीं था, लेकिन माइनस डी ओवर सी की वैल्यू अयोटा आती है, तो ये आपके पास माइनस डी ओवर सी के इक्वल आ रहा है। जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जी इक्वल आ जाए माइनस डी ओवर सी के, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता, आप डायरेक्ट कह दोगे कि वो उसका आंसर आपके पास इन्फिनिटी आएगा। तो यही काम यहाँ किया, आपने बता दिया अयोटा माइनस डी ओवर सी के इक्वल था, तो आप उसको सोल्व नहीं करोगे, डायरेक्ट बता दोगे कि उसका आंसर इन्फिनिटी आता है आपके पास। इसी तरह फोर्थ वाले पार्ट में जेड की वैल्यू इन्फिनिटी थी, जब जेड की वैल्यू इन्फिनिटी हो वो वाला फॉर्मूला लगाओगे, डायरेक्ट ए ओवर सी कह दोगे, ए ओवर सी के इक्वल होता है, तो आपने फिर यहाँ से देखा इन्फिनिटी था तो ए ओवर सी के इक्वल आएगा, ए और सी की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे और बता दोगे कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ये आंसर आता है। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, आपने सबसे पहले ए बी सी डी की हमेशा वैल्यू लिखा करनी है और माइनस डी ओवर सी की वैल्यू बना लेनी है। जहाँ इन्फिनिटी होगा वहाँ तो डायरेक्ट बता दोगे, इन्फिनिटी के केस में ये आता है, जहाँ माइनस डी ओवर सी की कंडीशन बनेगी वहाँ आप बताओगे, उसके रिस्पेक्ट से ये फॉर्मूला लगना है और उसके रिस्पेक्ट से सोल्व कर लोगे। अब आपके सिलेबस में जिल की बुक से 7.2 के पहले 4 क्वेश्चंस जो हैं वो इंक्लूड हैं, आपने ये 4 क्वेश्चंस करने हैं। इन 4 क्वेश्चंस के अंदर आपको उन्होंने बता दिया हुआ है, एक दफ़ा जी इक्वल्स टू 0 के लिए निकालें, 1 के लिए योटा और इन्फिनिटी के लिए निकालने, और डिफरेंट फंक्शन दे दिए इन चारों क्वेश्चंस में। आप लोग क्वेश्चन में फंक्शन की वैल्यू लिखा करोगे, 1 बाय 1 पॉइंट पुट करोगे और देखोगे कि कहीं आपके पास इन्फिनिटी या माइनस डी ओवर सी तो नहीं बन रहा। जो कंडीशन लगेगी उसके रिस्पेक्ट से आप फॉर्मूला सोल्व करोगे। उन 4 क्वेश्चंस में से यहाँ मैंने 1 और 3 सोल्व किए हुए हैं, सेकंड और 4 आप लोग खुद करोगे। अब देखें टी ओवर जी की आप लोगों को वैल्यू योटा ओवर जी दी हुई थी,
आप अगर इस वाली चीज़ में इसको कंपेयर करो ओरिजिनल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले के साथ, तो ये बेसिकली कुछ इस फॉर्म में बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जी 0 है, इसका मतलब ये ए की वैल्यू 0 है, नीचे आपके पास जी के साथ कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब डी की वैल्यू 0 है। आपने इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखने की कोशिश की और वहाँ से पता चला ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 0 है। चारों वैल्यूज़ लिखी और साथ ही आपने माइनस डी ओवर सी की वैल्यू भी बता दी। आपके पास क्या बनेगी, माइनस डी ओवर सी अगर आप करोगे वो 0 के इक्वल आएगा। अब देखेंगे 0 के इक्वल आना था, आपको 4 पॉइंट किए, एक दफ़ा 0, 1, आयोटा और इन्फिनिटी। जब जी की वैल्यू 0 है तो देखें 0 माइनस डी ओवर सी की वैल्यू है। अगर 0 माइनस डी ओवर सी की वैल्यू है तो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे और बता दोगे कि माइनस डी ओवर सी पे आंसर इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ से इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। इसी तरह जब आप 1 पुट करोगे जी की जगह तो आप बता दोगे ये ना माइनस डी ओवर सी के इक्वल है ना इन्फिनिटी के इक्वल है, तो वो वाला जो फॉर्मूला था ए जी प्लस बी ओवर सी जी ओवर दिस, ये वाला फॉर्मूला आप पुट करोगे, इसके अंदर ए बी सी डी की जगह उसकी वैल्यू लगाओगे, जी की जगह 1 पुट करोगे तो एट द एंड आपका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जी इक्वल्स टू आयोटा है आपके पास। जी इक्वल्स टू आयोटा में देखें आयोटा की वैल्यू ना माइनस डी ओवर सी के इक्वल है ना इन्फिनिटी के इक्वल है, इसका मतलब डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। आप डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लिखोगे, ए बी सी डी की जगह उसकी वैल्यू लगा दोगे, जी की जगह पे आप उसकी वैल्यू लगा दोगे, तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आयोटा और आयोटा 1 आ जाएगा। और जहाँ इन्फिनिटी है वहाँ पे डायरेक्ट बता दोगे ए ओवर सी के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला ए सी की वैल्यू लगा के आंसर निकाल लोगे। इसी तरह आपके पास सेकंड क्वेश्चन भी है, थर्ड भी है, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा इसे। इसके अंदर भी फंक्शन की वैल्यू दी थी, आपने ए बी सी डी की वैल्यू लिखी, माइनस डी ओवर सी की वैल्यू निकाली, फिर 1 बाय 1 पॉइंट चेक करते गए। अगर पॉइंट ना माइनस डी ओवर सी के इक्वल था ना इन्फिनिटी के इक्वल था तो डायरेक्ट इसी वाले फॉर्मूले में जी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। लेकिन जहाँ पे पॉइंट माइनस डी ओवर सी के इक्वल आ रहा था वहाँ पे डायरेक्ट बता दिया इन्फिनिटी है, और जहाँ पे पॉइंट इन्फिनिटी के इक्वल आ रहा था वहाँ डायरेक्ट बता दिया ए ओवर सी फॉर्मूला होता है और ए ओवर सी की वैल्यू पुट कर दी। इस तरह आप लोगों ने 7.1 के पहले 4 क्वेश्चंस करने हैं, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह है आपके पास।